हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये बात देख रहे थे कि हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ्स पे बातचीत चल रही थी। जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है तो एक बार अपने मोहित भैया पे आप भरोसा रखो, मैथ्स मैं आपका इम्प्रूव करवा दूंगा। सब्जेक्ट से बच्चों प्यार करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है आपकी, नहीं तो नाम बदल देना आप। नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर यानी 2 में हमने ये पढ़ा था। इसके 3 ही लेक्चर बनने वाले हैं नंबर सिस्टम के और पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमने इसमें बातचीत में ये करी थी, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बच्चों कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर मैंने आपको बताया था। ये जस्ट मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि जो तुम हो और जो ये हैं और जो वो हैं, वो समझ गए ना कौन? हाँ, तो यार ये वाले तो रिवाइज करके आए हैं और जो वो हैं वो रिवाइज करके नहीं आए हैं और जो ये हैं ये आधा करके आए हैं। तो मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है? लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, या हम कह सकते हैं ऐसे इंटीजर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 से, उनसे हम कह सकते हैं आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखे ही हुए हैं। ओड नंबर क्या होता है? जिनके लास्ट डिजिट ये हो 1, 3, 5, 7, 9, या हम कह सकते हैं कि ऐसे इंटीजर्स जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हीं को हम बोलते हैं ओड नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हें बादल में बनाया है, ठीक है ना। जैसे तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे हो ना। हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो, या वो बिल्कुल जीरो हो। मेरे लिए सारे बच्चे सेम हैं। तुम सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैथ्स से डर है ना, खत्म कर देंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर्स, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, इन सबके फैक्टर कितने हैं? क्योंकि ये एक 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से। 3 की बात करें ये 1 से होगा और ये 3 से। 5 की बात करें ये 1 से होगा और ये 5 से। मैंने पढ़ाया था, बस सिंपली बता रहा हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं, पर कम से कम कितने? कम से कम तो 3 होंगे ना, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप 4 ले लीजिए। 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से। तो बताओ आ गए ना 3 फैक्टर्स अलग अलग, इसी प्रकार से। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था आज का। और जो हमारा आगे का लेक्चर है अपना प्यारा सा, आज हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। और चैप्टर खत्म। और आप समझ लीजिए कि ये लेक्चर खत्म होते होते आपने नंबर सिस्टम में महारत हासिल कर ली है। कोई भी आपसे नंबर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे, आपने कम से कम नंबर्स जान लिए हैं। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में ये है कि नंबर्स। अब जैसे बात आती है सवाल से वगैरह, तो अभी आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। मैं क्लास 9th और 10th वालों के लिए बहुत ही जल्द एक बैच अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो आपको कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स, डीपीपी, लेक्चर सब कुछ होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई उसका पैसा नहीं होगा। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे जिसके अंदर मैं आप कहोगे हैंड रिटन नोट्स देने तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, डिजिटल नोट्स बोलोगे तो डिजिटल नोट्स दूंगा, ठीक है। तो वो बहुत ही जल्द आने वाला है। गैस करके बताना कि वो बैच जो है मैं कब तक अनाउंस करूंगा। डेट बाकी मैं बता देता हूँ। आज अपनी 12 तारीख है। इस महीने के एंड होने से पहले मैं बैच जो है अनाउंस कर दूंगा। और क्लास 9th और 10th, क्योंकि जब तक ये लेक्चर सीरीज जो है सारी पूरी हो जाएंगी, आपकी जो नींव है, जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, वो मजबूत हो चुका होगा। और उसके बाद चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में, 11th में या 12th में, आप ये शुरू कर सकते हैं। किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपके लिए नंबर सिस्टम तो ज़रूरी है। तो ये सब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब।
तो हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम की। जैसे आप सभी को पता है कि मैथ्स क्या है प्यारे बच्चों, मैथ्स बहुत आसान है, और नहीं है तो बना देंगे। चिंता क्यों कर रहे हो, मोहित भैया है ना आपके साथ, तो चिंता मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं आप सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप मेरा कोई भी लेक्चर देखें, चाहे पहला देखें या दूसरा देखें या तीसरा देखें, कोई भी देखें, आज ये मैं बात बोल रहा हूँ, शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने नहीं बोला है। किसी भी लेक्चर पे अगर आप आओ, बस मुझे आप अपने ओनली 15 मिनट दे देना, शुरू के 15 मिनट। क्यों भैया 15 मिनट क्यों चाहिए आपको, आप 1 मिनट में करवा दो ना, एकदम अटैच हो जाएं, आपसे कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट तो आप उससे भी नहीं हुए थे 1 मिनट में, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे आपको चीज़ों को समझने के लिए। तो बस शुरू के मुझे आपके 15 मिनट चाहिए, और फिर देखिए लेक्चर से प्यार हो जाएगा आपको। चलिए तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, को प्राइम नंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से शायद ये 9वीं हेडिंग होनी चाहिए या 8वीं, आप देख लेना। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखना इनका मतलब क्या होता है। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनका HCF ओनली 1 आता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, ये प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो मतलब समझते हैं पहले। ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखिए जरा। कुछ बच्चे करेंगे भैया आप हिंदी क्यों यूज़ करते हो, हिंदी इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आपको कनेक्ट हो जाएगा। आप हिंदी बोलते हो ना, हिंदी में खाते हो, हिंदी में नहाते हो, हिंदी में धोते हो, सब कुछ तो हिंदी में करते हो। इंग्लिश मीडियम में अच्छी बात है, वहाँ लिखना सारी चीज़, पर यहाँ पे बिठाने के लिए हमें अपनी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। और ये अपनी भाषा है, अपनी देसी भाषा, क्या दिक्कत है। तो मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका HCF ओनली 1 होता है आर कॉल्ड प्राइम नंबर। सीधी सीधी बात है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम। सॉरी ये क्या लिख दिया, हाँ को प्राइम बोलते हैं उनको, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आई कि क्या को प्राइम नंबर्स का एक दूसरा नाम भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। को प्राइम का एक दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। भैया आपने बताया था कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से, I से, इसको उसको, ये सब आपने बताया था। बाकी की क्यों नहीं है, बाकी की जब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से बनाए, अपनी तरफ से रख दो। तुम्हारा नाम आकाश है तो बोल दो को प्राइम को तो मैं तो आकाश से डिनोट करूँगा, पर पेपर में नहीं करना है, ये अपने कॉपी नोट्स में कर लेना। हर जगह वो चीज़ नहीं करनी जो हो नहीं सकती। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एक KQB की, और वो KQB क्या है। ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF ओनली 1 होता है आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। अब यहाँ पर KQ वाली बात हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, पहली बात कंडीशन ये है कि जो वो नंबर्स हैं वो डिवाइड होने चाहिए ओनली कितने से, HCF उनका 1 होना चाहिए। दोनों नंबर अगर सिर्फ एक के टेबल में आ रहे हैं तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होता। उदाहरण देखो जरा, फिर KQ भी लिखवाता हूँ। जैसे एक नंबर है ये 2 और एक नंबर है 3, मैंने ये लिखा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों नंबर्स लगातार आ रहे हैं, 2 के बाद ही 3 आता है कि नहीं। तो एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे KQ में एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर। क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब बच्चों वही है, एनी का मतलब ये नहीं है, पर ऊपर वाला मतलब आपको जरूर याद रखना है
नंबर्स हमें वही चाहिए जिनका HCF क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे लिखा है any2 का मतलब ये नहीं, any2 में वही वाले चाहिए जिनका HCF क्या आता है 1। जो any2 लिखा है ना, any2 में वही नंबर आने चाहिए जिनका HCF क्या आएगा आपका 1 आएगा। ये आप दिमाग में बात जो है डाल लेना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2 और 3 है, तो आपको पता है 2 और 3 मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो सिर्फ एक ही की टेबल से डिवाइड होते हैं और वो नंबर है 1 और किसी से नहीं होते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर है 2 और 10, आपको पता है ये और भी अलग नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से हो रहे हैं और ये 2 से भी हो रहे हैं, 1 से हो रहे हैं और 2 से, तो यानी इसकी तो चीज़ें अलग आ गई। तो हम कह देंगे ये वाला नंबर क्या नहीं होगा आपका, ये नंबर जो है आपके को प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे मैं एक बात करूं, जैसे नंबर है 1 और एक नंबर है 15, तो आप कहोगे 1 और 15 जो है ये डिवाइड जो होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड होंगे दोनों, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका को प्राइम नंबर। क्या बच्चों क्लियर है को प्राइम नंबर? अगर आप सभी को को प्राइम नंबर क्लियर है यार, तो भाई कमेंट में लिख दीजिए कि भैया समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे शुरुआत करते हैं। आप फटाफट अब एक CMS लिखेंगे, और आप सभी को पता ही है कि CMS का मतलब क्या है। जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा है उनको याद करवाना पड़ेगा। कंसेप्ट बाय मोहित सक्सेना। और आप मुझे प्यार से क्या भी कह सकते हो, प्यार से आप मोहित भैया भी बोल सकते हो, प्यार से मोहित भैया। अब इस CMS में क्या होने वाला है, अब ये जो CMS नंबर है, अब ये CMS नंबर जो है कोई सा भी हो सकता है, आप देख लेना काउंटिंग के हिसाब से। तो पहली बात इसके अंदर ये लिखी जाएगी आपकी कि दोनों नंबर्स जो हैं वो डिवाइड किससे होने चाहिए, बोथ नंबर डिवाइडेड बाय ओनली 1, बोथ नंबर्स डिवाइडेड बाय ओनली 1। यानी दोनों नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए बच्चों, 1 से। दोनों नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए, 1 से डिवाइड होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात अगर हम और करके लिखना चाहें कि अगर मेरे को दूसरी बात लिखनी है, तो दूसरी बात क्या लिखता हूँ, और करके हम ये बोल सकते हैं ओनली हैविंग 1 फैक्टर। और फैक्टर का मतलब तो यार वही होता है ना कि दोनों एक ही की टेबल से कटना चाहिए, तो और करके हम एक और लिख देंगे इसका। पर बात तीनों एक ही है, दोनों नंबर सिर्फ एक ही टेबल से कटने चाहिए, बिल्कुल हिंदी में। दोनों नंबर्स एक ही टेबल से कटने चाहिए इन द सेंस डिवाइड होने चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? दोनों नंबर जो हैं एक ही टेबल से कटने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पूरी बात एक ही लिखी हुई है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर 10 और 15 तो भैया प्राइम थोड़ी है, प्राइम नंबर थोड़ी है, तो कंपोजिट नंबर है। तो इसमें ये कंडीशन लगती ही नहीं है कि प्राइम होगा या नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कहाँ गया, नहीं लिखवाया, हाँ ये वाली बात नहीं लिखवाई। ये वाली बात जो है आप लिख लीजिए जल्दी से, मेमोराइज करके लिख लेना। ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम होने चाहिए, ये बात आप लिख लेना नोट करके, ठीक है। ये आप जो है नोट करके बात लिख लेना। यानी हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट प्राइम नंबर, नॉट इम्पोर्टेंट प्राइम नंबर, सीधी सी बात ये आ गई अपनी। क्लियर हो गया इतना? फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर शुरुआत करते हैं अपना अगला।
क्या आप लोगों ने लिख लिया? साथ साथ बच्चों एक बात मैं आप सभी को ज़रूर बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से चीज़ें पढ़नी है और नोट्स साथ साथ में बनाने हैं। तो क्योंकि आप सभी को पता ही है, कोई सत्र तो चल नहीं रहा है ये कि ऐसे करके बैठ जाएंगे, ऐसे करके थोड़ी बैठने हैं, या ऐसे बैठ जाएंगे, या मूवी चल रही है और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। आ रही है पूरी समझ में, विलन आया, फिर गया, फिर उसे उठा के ले गया, फिर हीरो अपना गया, हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइफल लेके गया, अब तो लेके आऊँगा। तो ये सब वो नहीं चल रहा है। आपको कॉपी पेन लेना पड़ेगा, या बोर्ड इस प्रकार से आप ले लेंगे, और बोर्ड हो या कॉपी हो, और अपना ऐसा पेन रखिए, साथ साथ में जो पढ़ा रहा हूँ इसको नोट्स जो है बनाते रहिए और रिवाइज कीजिए। और कुछ है ही नहीं, सीधा सा मैंने आपको पहली क्लास में एक बात बता दी थी, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि आप सबने लिख लिया होगा। अगर आपको मैथ्स जो है इम्प्रूव करनी है तो मैथ्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिवीजन के, या कह सकते हैं कि मैथ्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रैक्टिस के। जितनी आप ये मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, दो चीज़ें ये बढ़ानी पड़ेंगी, तभी आपका सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, तभी आपको सब्जेक्ट से प्यार होगा। ध्यान रखना, हमें किसी से प्यार कब होता है? एक बार बताओ, हमें प्यार किसी से कब होता है? हमें प्यार किसी से भी तब होता है जब हम उस चीज़ के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। किसी भी इंसान से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं तो आपको उसे समय देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे गेम्स खेलते हैं, पबजी में तो बड़ा मज़ा आता है ना, आता है कि नहीं? फ्री फायर में भी मज़ा आता है, और मज़ा तो उससे भी आता है बात करने में, हैं? थोड़ा डार्क हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं। क्यों आता है मज़ा? क्योंकि आपने क्या दिया है? टाइम दिया है उसको। तो अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करना है, मैथ्स से प्यार करना है, प्यार करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, सब्जेक्ट से प्यार करवा दूंगा, पर टाइम आपको ही देना होगा। मैं वहाँ तो देख नहीं रहा ना कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होगे पूरी एनर्जी के साथ और शांति वाले प्लेस पे आप बैठ के इसे नोट्स बनाते हुए देख रहे होगे, ये बात मैं जानता हूँ। और अगर आप ये ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं अगला बच्चे अपने आप को पढ़ना है क्या? ट्विन प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें कंसेप्ट दूंगा, डेफिनेशन वगैरह नहीं, मैं आपको सीधा सीधा अपना CMS दूंगा। और आप लोग बच्चों ना मुझे कमेंट करके बताना, टेलीग्राम तो ग्रुप मैं बनाने ही वाला हूँ, आप सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाना। बस आप मुझे बताइए कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप यहाँ से नोट कर लोगे, या सुंदर से मैं आपको बना के दूँ। भाई तुम सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तो करूँगा ना, मैं बना के दूंगा बढ़िया से नोट्स, आराम से उनका प्रिंट निकालना और आराम से चीज़ों को करना। ठीक है, ठीक। तो इसका मैं सीधा सीधा अगर मैं मतलब की बात करूं तो मतलब में मैं आपको सीधा सीधा CMS पढ़ा देता हूं। CMS में आपको मज़ा आ जाएगा। सीधी सी बात है, पहली कंडीशन इसकी यह है कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? इसकी पहली कंडीशन जो ये है, दोनों नंबर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है किसकी? ट्विन प्राइम की, कि जो मेरा पहला ये जो ट्विन प्राइम है, पहली कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम। और प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ तुम बताओ चिंटू, हैं? चिंटू नहीं बता रहा, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। चिंटू तुम बताओ, जल्दी बताओ स्पीड से। अब एक लड़की कह रही है सर मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। ठीक है बताओ। सर ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चिंटू थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, थोड़ा सा ध्यान।
बहुत बढ़िया। अगली चीज, दोनों नंबर लगातार आने चाहिए। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? लगातार आने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। अच्छा ठीक है सर, भैया समझ गया। दूसरा क्या है? दोनों यार लगातार आना चाहिए। देखते नहीं हो कि जब आप स्कूल में जाते हो तो देख भाई, ये वाली डेस्क तो मेरी है और यहाँ बैठेगा मेरा दोस्त, और इससे पीछे वाली पे इस पे भी बैठेगा मेरा दोस्त। अब तू यहाँ नहीं बैठेगा, तू पीछे बैठेगा। ये सीट हो चुकी है बुक। चाहे बेशक आप अकेले हो, यहाँ हाथ रख लिया और यहाँ बैग रख दिया, ये मैंने यहाँ पेन रख दिया, ये सीट हो गई है बुक। अब तू बैठेगा पीछे, क्योंकि हम दो दोस्त हैं। तो पहले उन्होंने बता दिया ये प्राइम नंबर होने चाहिए। उसके बाद मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठेगा, यानी लगातार हम बैठेंगे। तो भैया नंबर भी कैसे होने चाहिए? लगातार होने चाहिए। उसके बाद अगली कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स के बीच, दोनों नंबर्स के बीच डिफरेंट, या दूसरा वर्ड ले लेते हैं गैप, कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। 2 का होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ गए हो। ध्यान रखना इस चीज़ का। इस CMS ही आपको ये पूरा क्लियर करवा देगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो कंडीशन आप देख लीजिए। पहली कंडीशन बच्चों आपने क्या देखी? भैया पहली कंडीशन सिंपल है, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों लगातार आना चाहिए। भैया बिल्कुल आसान है। तीसरी क्या? 2 का डिफरेंट भी तो होना चाहिए। ठीक है, 2 का डिफरेंट हो गया। आइए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये नंबर्स क्या हैं, तो इन प्राइम है या नहीं। तो मैं एग्जाम्पल के यहाँ पेयर लिख रहा हूँ 1,3, दूसरा लिखता हूँ 2,3, 3,5, 11,13, 17,19। इस प्रकार से मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, 1,4 इस प्रकार लिख दिया। और भी लिख देता हूँ 13,15 यह लिख दिया। 17,23 ये मैंने नंबर लिख दिए। एक और लिख देते हैं चलो आपके कहने से, 1,11 ये लिख दिया मैंने आपके कहने से। ठीक है, चलो अब इन्हें हम चेक करेंगे कि ये नंबर्स जो हैं ट्विन प्राइम के पेयर हैं या नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन लगाते जाएंगे और आंसर आते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। तो भैया ये जो प्राइम है मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्राइम की कंडीशन ये होनी चाहिए, फैक्टर्स ओनली 2 होने चाहिए। और 2 में भी क्या? एक तो 1 और दूसरा क्या? बताओ बताओ बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम प्यार कर रहे हो आप सब्जेक्ट से, पता लग रहा है पढ़ रहे हो। बिल्कुल मन में तो आ ही गया था, है ना, जबान पे भी आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हमने देखा ये जो 1 है और 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और 3 से, पर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको एक CMS भी लिखवाया था कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। तो हमें इससे पता चल गया कि ये जो ये वाला नंबर है, ये वाला भाई साहब अपना क्या नहीं है, ये अपना ट्विन प्राइम का पेयर नहीं है। अब आ जाओ इस पे। देखो भैया ये जो 2 है एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया, पहली कंडीशन सही। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, दोनों नंबर लगातार हैं। 2 के बाद 3 ही आता है, लगातार भी काम हो रहा है। दोनों नंबर्स के बीच गैप आ रहा है क्या? 2 का है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसमें तो 1 का ही गैप है, तो यानी ये इसलिए फेल हो गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो ये वाला बताओ। ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 5 से डिवाइड होता है तो 2 ही आएंगे बस। अब इनके बीच में गैप भी 2 का ही है क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे जब भी तो 5 आएगा। तो यानी ये नंबर्स जो हो गए आपके ट्विन प्राइम नंबर्स का ये पेयर हो गया। आ जाओ इधर, 11 और 13 में देख लो 2 का ही फर्क है और ये दोनों नंबर कैसे हैं? प्राइम। तो ये भी सही हो गया। 17 और 19 भी, ये भी सही हो गया क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है,
लगातार भी आ रहे हैं और 2 का गैप भी है। अब इसमें आ जाओ, ये वाला प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है। जब कुछ ही नहीं है, पहली कंडीशन फेल हो गई, काम खत्म हो गया। इधर आ जाओ, ये 13 है और ये 15 है। 13 तो प्राइम नंबर है पर 15 थोड़ी है। 15 तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 तो 15 से भी कटता है, तो ये तो कंपोजिट हो गया। तो ये वाला तो ऐसे गलत हो गया। समझ में आ गया ना? हाँ। अब इधर देखो प्यारे बच्चों, ये 17 की बात करूं तो ये प्राइम नंबर है, 23 की बात करूं तो ये भी प्राइम नंबर है। पहली कंडीशन सही, एकदम बढ़िया। अच्छा सर अगला बताओ, 17 के बाद ही 23 आता है लगातार। 17 के बाद ही 23 आ रहा है, ठीक है, 17 के बाद ही तो 23 आएगा ना, यानी लगातार कॉन्जिक्यूटिव हो गए, यानी इसके बाद ही आ रहा है। बट इसमें गैप की देखो, 17 में देख रहे हो हम कितना जोड़ रहे हैं जब 23 आ रहा है, यानी 6 जोड़ना पड़ रहा है। 17 3 20 और फिर 3 23, यानी जब ही तो आएगा 23। तो गैप की वजह से ये मामला हो गया खराब, क्योंकि इसमें गैप जो है गड़बड़ है। अब इधर देख लो, ये प्राइम नहीं है और ये प्राइम है, ये अलग हो गया, दोनों होने चाहिए प्राइम। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है? नोट डाउन करो फटाफट। जल्दी नोट डाउन कीजिए फटाफट। समझ में आ गया ना? तो जल्दी कमेंट करके बता दो हाँ समझ में आ रहा है। और साथ साथ में मुझे आप लोगों की ना एक हेल्प भी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ना ये चैनल जो है मोइज़ भैया का, तो मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों आप इस चैनल को ऐसे सभी बच्चों के साथ शेयर करो जिनसे मैथ्स को डर लगता है, जिनसे मैथ्स बनती नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऐसा पढ़ा दूँगा ना बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ, मैथ्स से प्यार ना करवा दिया ना तो आप मेरा नाम बदल देना। तो आप ऐसे बच्चों को इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी मैथ्स से प्यार कर पाएँ, चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है? इतनी हेल्प चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ये सारा हो गया क्लियर? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगला, जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में बच्चों को काफ़ी गड़बड़ होती है, और आज आपको एक ऐसी चीज़ बता दूँ ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं जानते हैं, वो आज आपको क्लियर करने को मिलेगा। और साथ साथ में इसकी एक वीडियो अलग से भी आएगी कि डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओ तेरी अकली। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर। हेडिंग लगा लीजिए प्यार से, और इसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को प्यारे बच्चों डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। अरे सर अभी तो बताया था कि आगे आएगा नहीं, जिसका है उसका तो है ना। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ये क्यू का मतलब यह है कि इस नंबर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर क्यू लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस चीज़ की बातचीत हो रही है, रैशनल नंबर की। जैसे हम आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं आपस में, जैसे मान लो बच्चे बैठे हुए हैं या दोस्त बैठे हुए हैं, बैठ जाते हैं ना नुक्कड़ पे और चाय पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बकलोली कर रहे हैं, तो उनकी कोड वर्ड में बात चलती है। और फिर दूसरे कहता है समझ रहा है तू, समझ रहा है? दूसरा वाला कह देता है हाँ समझ रहा हूँ, मैं तो सब समझ रहा हूँ। तो आप भी समझ जाना जब रैशनल नंबर की बातचीत चल रही होगी तो उसे डिनोट किया जाएगा क्यू से। और अगर कहीं पे क्यू लिखा हुआ हो तो आपको पता चल जाना चाहिए रैशनल नंबर की बात हो रही है। वहाँ की समझ रहे हो तो यहाँ की भी समझो, ठीक है? चलो, एक ऐसा नंबर, अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म P अपॉन Q होती है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो देखिए मतलब समझाता हूँ आपको एकदम प्यार से।
एक ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म P अपॉन Q होती है एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मतलब पता ही है, माइनस के भी और प्लस के भी और जीरो, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? ठीक है, ये तो मतलब हो गया इसका। अब चीज़ों को समझते हैं, मतलब से तो चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। मैं हर आपको चीज़ का मतलब ज़रूर समझाऊंगा, ऐसा नहीं है रैशनल नंबर लिख दिया और बोल दिया जी ये 1/2 रैशनल नंबर हो गया, ये नहीं चलेगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्लियर कैसे होती चीज़ें वो मैं आपको सिखाऊंगा। सीधा बात करते हैं, एक ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म P अपॉन Q होती है एंड P एंड Q क्या होते हैं? बोथ आर इंटीजर बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको बस इतना समझाया है, आपको CMS याद रखना है कि जो P एंड Q है ये होती है फॉर्म किसकी? रैशनल नंबर की। और बाकी इसमें क्या आपको याद रखना है? P अपॉन Q तो हो गया रैशनल नंबर, वेयर P एंड Q ये बोथ आर बिलोंग करते हैं किससे? इंटीजर से। ये है बिलोंग टू का साइन। इस बिलोंग टू का मतलब क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा भी बताऊंगा, है ना। ये बिलोंग टू का साइन का मतलब ये है कि P और Q दोनों के दोनों कहाँ से आएंगे? I से आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्या होता है कि एक स्टोरी है कि जैसे 3 दोस्त थे, तो बिना बताए क्या कहते हैं वो पार्टी में चले गए, और एक चौथा दोस्त था उनका, उसको वो नहीं ले गए। और जो ये 3 दोस्त थे ये बिना बताए गए थे, घर वालों को बता के गए नहीं थे, और घर वालों ने मना करा था कि उल्टी सीधी पार्टी में जाना नहीं है। तो क्या हुआ, ये चौथा वाला दोस्त गया, अंकल आंटी ऐसे ऐसे बात है, ये दोनों वहाँ हैं। ठीक है, अब भैया पापा पहुँचे, भाई अपना जो भी चप्पल लेके पहुँच गए, डंडा लेके पहुँच गए कि आज तो सुताई होगी बढ़िया तरीके से। तो 2 गेट थे भाई जहाँ भी गए थे। तो अब वो क्या कहता, चौथा उनका फ्रेंड थे, अंकल पक्का मुझे पता है गए तो इसमें ही हैं, आप ऐसा करो आप आगे खड़े हो जाओ, पीछे मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये दोनों के दोनों या तीनों के तीनों आएंगे कहाँ से? या तो आगे वाले गेट से आएंगे, पीछे वाले से आएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ये बिलोंग टू बता रहा है कि जो P होगा या Q होगा, ये दोनों के दोनों नंबर कहाँ से आएंगे? I से आएंगे, यानी इंटीजर से, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक तरह से मैथमेटिकल इसकी रिप्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ इसमें सिंबल की, तो इसमें एक सिंबल है ये E की तरह दिखाई देता है। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि P और Q कहाँ से लिए जाएंगे? P और Q कहाँ से लिए जाएंगे? इंटीजर्स में से। और इंटीजर आपको पता है -∞ टू +∞ होते हैं, यानी जो भी नंबर लिया जाएगा P और Q का वो सीधा सीधा बिलोंग करेगा I से। इतनी बात आपको समझनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और सीखो कि जैसे ये P लिखा है और ये Q लिखा है, बच्चों जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको पढ़ते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डेनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हिंदी में हर बोलते हैं। ठीक है, ये अंश है। अंश ये वो वाला अंश नहीं है जो अंश तुम समझ रहे हो कि ये मेरा अंश है या उसका अंश है, ये वो अंश नहीं है। ये अंश का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट और हर का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। तो ये हो गया अपना रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। और रैशनल नंबर बाबू 2 प्रकार के होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो देखो जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 6/7, मैंने लिखा 0/5। ये ऊपर 0 है, नीचे नहीं चलना चाहिए। तो आप देखो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं मैंने लिखे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल नेगेटिव का भी ले लेते हैं भाई।
जैसे मान लो मैंने लिखा माइनस का 1/2, माइनस का 3/5, माइनस का 6/10 और ये लिख दिया मैंने 0/-3, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, डेनोमिनेटर नहीं होना चाहिए ना 0, बस बात खत्म। तो ये हो गए आपके नेगेटिव रेशनल नंबर। ये बात आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी है बिल्कुल। अब आपको मैं लिखवाता हूँ के क्यूब, या कंसेप्ट लिखोगे, के क्यूब लिखते हैं या कंसेप्ट, तो आपको ये याद रखने मज़ा आ जाएगा आपको। जल्दी से नोट डाउन करो, फटाफट जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बाकी आप सबने बता दिया था कि लेक्चर जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो आप सबकी जो डिमांड वहाँ पे देखने को मुझे मिल रही थी, वो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप लेक्चर जो है 1 घंटे से ज़्यादा का बनाइए, पर आज तो ये जल्दी हो जाएगा। देख लेता हूँ कि कितना हो गया। ये अपना अभी 36 मिनट का जो है रिकॉर्ड हो गया, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। ये तो लाइव चल रहा है, पर अरे तुम्हारे साथ तो खेला हो गया। भाई कमेंट करके बताते रहिए क्या आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, सब्जेक्ट में जब तक मज़ा नहीं आएगा ना, तब तक फील नहीं आते, और फील लेना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। ठीक है, चलो लिखते हैं। ठीक है, के क्यूब की बी का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ काम की बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं भैया कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान पे देना है। के क्यूब बी का मतलब होता है कुछ काम की बात। ठीक है, पहली बात यह है कि मान लो ये P/Q लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोला जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है, ये तो पहली बात हो गई मान लो। दूसरी बात यह है कि मान लो ये लिखा हुआ है P/Q और उसके बाद ये लिखा है माइनस का P/Q माइनस का, तो हम कह देंगे ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं हमें बताओ जरा, कैसे इक्वल हैं? भैया ये ऐसे इक्वल हैं कि इस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाएगा ना। सर ये तो छोटा माइनस है, तो भाई बड़ा कर ले यार, माइनस से क्या दिक्कत है। तो ये इससे जब इस प्रकार से ऐसे कटेगा तो P/Q के बराबर आ जाएगा। अगली बात देखो, और करके कैसे हम कर सकते हैं। मान लो एक दूसरा तरीका हो सकता है, मान लो ऐसे लिखा है माइनस का P/Q और मैं कह रहा हूँ बराबर है P/Q। ओवरऑल ये नंबर कैसा है? माइनस का है, और ये भी माइनस का है, और दोनों नंबर सेम है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्या आपको दो बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरी बात एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी बात ये है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है P/Q या आपको दिखाई दे रहा है माइनस का P और अपॉन माइनस का Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस के दिख रहे हैं, तब भी बच्चों आप इसे ये कहेंगे कि ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं। कैसे हैं बच्चों? पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई है, क्लियर। चलो अब चौथी बात लिखते हैं। चौथी बात यह है कि माइनस का P/Q हो या P/-Q हो, तो हम कहेंगे ये दोनों नंबर कैसे हैं? ये दोनों नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर हैं। कैसे हैं प्यारे बच्चों? नेगेटिव रैशनल नंबर हैं। भाई बोलते रहा करो चीज़ों को, जो अगर चीज़ों को तुम्हें इंटरेक्टिव बनानी है ना, तो चीज़ों को बोलो, कमेंट में लिखो। जब तक आप कमेंट में चीज़ों को नहीं लिखेंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताओ। जब चीज़ें लाइव चल रही हैं तो क्या दिक्कत है? लिखो, इसे लिख के बताओ चीज़ों को, है ना? बताओ जल्दी। तो ये हमने K/Q भी दिखा, यानी हमें रैशनल नंबर से रिलेटेड ये चीज़ पता होनी चाहिए कि P/Q दिख रहा है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर। P/Q दिख रहा है तो वो बराबर हो सकता है माइनस का P/-Q से। इस प्रकार से माइनस का P हो, इधर माइनस का Q हो, तो ओवरऑल ये दोनों नंबर ही नेगेटिव हैं, सेम है, इसलिए बराबर होंगे। ऐसा और ऐसा दिखे तब भी पॉजिटिव, ऐसा या ऐसा,
ऐसा या ऐसा दिखे तब ये कैसा होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, रैशनल नंबर आपका टॉपिक खत्म हो चुका है और इसके अंदर अब चीज़ें चलेंगी कौन सी वाली, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर इर्रेशनल नंबर और फिर रियल नंबर। तो मे भी हो सकता है 1 घंटा, है ना। चलो चलिए अब रैशनल नंबर के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ, अब मिटा रहा हूँ, लिखा नहीं अभी, लिखो फिर जल्दी से यार, लिखो जल्दी लिखो, आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा टाइम, लिखो जल्दी। लिख लिया, हाँ ठीक है। चलो जल्दी से अब इसको रफ करते हैं चीज़ों को और आगे का शुरू करते हैं। सर आप तो कहते कि आप रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में फ़र्क भी बताओगे। हाँ बताऊंगा ना, क्या दिक्कत है, चलो बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों, हर किसी को पता नहीं रहती है, हर किसी को नहीं पता है। हर किसी को बस ये पता है कि जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है वही आपका फ्रैक्शन है, वही आपका रैशनल नंबर है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो हेडिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रैशनल नंबर वर्सेस फ्रैक्शन नंबर कि इनमें क्या फ़र्क होता है, ध्यान से देखिए ज़रा, है ना। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, हर किसी को पता नहीं रहती है। तो रैशनल नंबर का होता है, ये होता है फॉर्मेट इसका P/Q, ठीक है। और P एंड जो Q है ये बिलोंग करते हैं I से, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। सर इसको फ्रैक्शन को तो स्कूल वाली सर ने और मैम ने तो बताया था इसे A/B से लिखते हैं। हाँ ये भी सही है सर, मैंने काफ़ी जगह तो P/Q से भी देखा है, वो भी सही है। तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम तो विवेक कुमार है। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तू V/K लिख ले, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी का नाम मान लो रेखा है और वो मान लो कुमारी लगाती तो R/K हो जाएगा। अरे ये दोनों तो मैच हो गए, V/K मैच हो गया ही तो है। चलो हटाओ इसे। अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम इसको भी P/Q ही मान लेते हैं, या काफ़ी जगह इसे A/B से भी बोलते हैं, तो मैं दोनों ही कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन करे। मैं इसे P/Q ही मान रहा हूँ फिलहाल। P/Q है और इसके अंदर क्या है कि जो P एंड जो Q है वो आप हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बिलोंग करेगा वो आपको करेगा होल नंबर को। किसको बिलोंग करेगा? होल नंबर को बिलोंग करता है ये। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। सर समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मज़ा भाई आपको? भाई होल नंबर पढ़ा नहीं रखे क्या भैया? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर ये होते हैं, देखो होल नंबर होता है W से शुरू होता है और ये होते हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक चलते हैं, ये तो होल नंबर होते हैं। अब इंटीजर देख लो, इंटीजर में क्या आता है? -∞, माइनस का 3 -2 -1 0 1 2 3 और इस प्रकार से ये इनफाइनाइट आगे चला जाता है। ये आपका इंटीजर हो गया। यानी ओ आ गया समझ में सर? क्या समझ में आ गया बता? यानी यहाँ समझ में आया कि जो रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर है, इसमें सबसे कड़क बात जो है बेहतरीन वाली रैशनल नंबर बात ये आई कि रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे मैंने मान लो यहाँ लिखा 1/2 तो ये भी सही है, और मैंने लिखा -1/2 तो ये भी सही है। बट इन्होंने बोला कि P और Q जो आने चाहिए वो होल नंबर से आने चाहिए, और होल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और 0 इन्होंने शामिल नहीं करा, तो ये तो सारे पॉजिटिव हुए ना बच्चों। और जब पॉजिटिव हुए तो हम कह सकते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल छोड़ो, मैं ये सीधा बता देता हूँ कि जो आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये फ्रैक्शन आपको ओनली पॉजिटिव दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ओनली पॉजिटिव नंबर। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर 1/2 लिख रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल सही है, पर अगर मैं -2 लिख रहा हूँ तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या आपको एक बात समझ में आ गई? यानी अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है बताओ सर। ये लिखा है 3/2, ठीक है सर समझ गया। सर मैं इसको कह रहा हूँ
कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या आपको कोई दिक्कत है? मुझे क्यों दिक्कत होगा, प्लस का हो सकता है। सही है, बिल्कुल बढ़िया बता रहे हो तुम, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ बताओ सर, ये फ्रैक्शन भी तो है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, फ्रैक्शन भी तो है। फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है तो अभी भी तो ये पॉजिटिव ही है। अब एक दूसरा बच्चा कह रहा है सर ये नंबर है 0/2, ये कैसा है? भैया ये रैशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है, ये दोनों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। अब जैसे मैं मान लूँ माइनस का 3/2 लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, तो ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर तो हो सकता है, पर ये नंबर जो है फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ये माइनर सा डिफरेंट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, ये डिफरेंस है। क्या आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है तो ओके लिख के भेज दीजिए। ओके बॉस, भैया क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मक्खन हो गया एकदम। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का। आज तो लेक्चर मेरे हिसाब से 1 घंटे से ज़्यादा का जाने वाला है। चलिए नोट आप कर लेना, पीछे कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब रैशनल नंबर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब ये वो वाले 2 प्रकार नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो हमने पढ़ लिए। यहाँ पे रैशनल नंबर ये 2 प्रकार का होगा। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है? जल्दी बताइए फटाफट। ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना? पूरा फोकस यही होना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक चल रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। क्लास 9th हो या 10th हो या किसी भी चीज़ में हो, सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बच्चों को डाउट होते हैं, बहुत डाउट होते हैं इस पे। तो इस पे पूरा फोकस आप रखिए, ठीक है? इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक रियकरिंग नाम होता है, रियकरिंग से भी जानते हैं इनको। रियकरिंग होता है ना, रिपीट करते रहते हैं। कि अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिख जाए या आपको रियकरिंग बोल दे, तो रियकरिंग से भी आप समझ जाना, ठीक है? रियकरिंग भी होता है। अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कभी भी आपको अगर मेरे लेक्चर में स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे तो उसको भूल जाना यार, है ना? 1% नहीं 99% मान लेते हैं, हो जाती है गलती स्पेलिंग मिस्टेक पर हमें तो किससे प्यार करना है? हमें तो मैथ से करना है। स्पेलिंग देखते रहना है, क्या दिक्कत है यार, है ना? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है खत्म होना या रुकना। है ये क्या है सर जी? ये क्या है भैया? तो समझते हैं भाई क्या है। इसका मतलब होता है खत्म होना या रुकना। बट कब? खत्म होना या कह सकते हैं रुकना। समझ नहीं आया अभी? खत्म होना या रुकना का मतलब क्या है? यानी जब डेसिमल पॉइंट के बाद चीजें खत्म हो जाती हैं या रुक जाती हैं। जैसे तुम्हें पता है कि जब आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप 9th क्लास में, या मान लेते हैं आप 10th में या 11th में, जब आपका रिजल्ट हाथ में आ जाता है तो 11th का हिसाब किताब खत्म हो जाता है ना, 11th की पढ़ाई रुक जाती है ना। आप फिर 12th पे ध्यान देते हो, या 9th में हो तो किस पे देते हो? 10th पे देते हो। उसी प्रकार से आपको समझना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स जो डिजिट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं?
स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा गड़बड़ है। इसमें भाई गड़बड़ यह है, नॉन टर्मिनेटिंग मैं ख़त्म भी नहीं होंगी, रिपीट जो है मैं अलग से करूँगी। यानी इसने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई ये ख़त्म भी नहीं होगा और चलता भी रहेगा। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट नॉट स्टॉप, ना तो रुकती हैं और साथ साथ में रिपीट भी करती हैं। तो इसका मतलब भी देख लो यार। आफ्टर डेसिमल डिजिट्स क्या होती हैं? डिजिट नॉट स्टॉप्स, ठीक है। और क्या है भैया? रिपीट को भी करती हैं। रिपीट का मतलब क्या है? रिपीट फिर ईट, ये क्या है? रिपीट और ईट का मतलब है कि सेम डिजिट चलती हैं, सेम डिजिट चलती हैं आगे की, ये है इसका मतलब। ठीक है भाई, तो मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको अब एग्जाम्पल जब दूंगा ना, जब आएगा आपको मज़ा। तो अभी तो मैंने बस मतलब समझाया, सबको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये मेरा 5/2 क्या है बच्चों? 5/2 है ये। तो आप देखिए जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। एक बच्चा बोलता है सर समझ नहीं आया, बहुत कठिन है। आए ये कठिन है, चलो ठीक है कर देते हैं। इधर ये नंबर 5 लिया, ये कैसे टांगे जा रही हैं इसकी? राक्षस बनना है बिल्कुल भैया। आए ये क्या हो रहा है हमारी राइटिंग को? सुधर जा भैया, सुधर जा। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 बच्चों। ये 1 आया, पॉइंट लगा के 0 लिया और 2 5 जा 10 कर दिया और ये मामला कट गया। क्या कट गया भैया? वो नहीं कटा जो तुम सोच रहे हो। यहाँ सिलेबस भी बहुत सारा कटता है भैया, चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है ना। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है प्यारे बच्चों, और डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो रुक गई है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो है डिजिट क्या है? रुक गई है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं लिखता हूँ 7.35। तो आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है रुक गई है। या ऐसे ले लेता हूँ 6.3578। आप यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद प्यारे बच्चों डिजिट जो है रुक गई है, आगे चलती नहीं जा रही है रेल की तरह कि चले ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। डेसिमल पॉइंट के बाद चीज़ें जो हैं रुक गई हैं। जब चीज़ें रुक जाती हैं तो हम बोलते हैं ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सर हम तो इसे एक कंसेप्ट बना सकते हैं। इसका क्या कंसेप्ट बना सकते हैं कि सर अगर कहीं भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा तो हम बोल देंगे वो तो रैशनल नंबर होता है। वाह बेटे वाह, मौज कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। भाई जब रैशनल नंबर के 2 पार्ट है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ऑलरेडी रैशनल हो जाएगा ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं इस वाले पे, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला 4.722222 चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। यानी 4 पॉइंट के बाद 7 आया और उसके बाद ये 22222 चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप देखो ये वाला जो नंबर है सेम रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो ये एक कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। यहाँ पे लिखा है ना खत्म होना, टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म होना या रुकना। तो भैया पहली बात तो ये खत्म होने का नाम नहीं लेना, क्योंकि नॉन का मतलब होता है नहीं। तो ना तो मैं रुकूंगा ना खत्म होऊंगा, और साथ साथ में रिपीट और करूंगा। तो देख लो रिपीट भी कर रहा है। तो ये कैसा नंबर हो गया आपका? ये हो गया आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर बोल देंगे। एक और देखो, जैसे मैं बोलूँ 1.33333333 डैश। तो आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद चीज़ें ना तो ख़त्म हो रही हैं ना तो अलग अलग चल रही हैं, बल्कि सेम चल रही हैं। तो ये भी कैसा नंबर होगा आपका? ये भी आपका नंबर होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल।
क्लियर हो गया ना? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपका एक कंसेप्ट लिखवाता हूं, जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए फटाफट। चलो आज ये लेक्चर जो है 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा प्यारे बच्चों, पर मैं आपको बता रहा हूँ आज ही ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा 3 लेक्चर में। उसके बाद हम आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखो भैया CMS में आपको क्या लिखना है, CMS नंबर देख लेना। लगभग मेरे हिसाब से जहाँ तक पहुँचा होगा अब तक जितना भी पढ़ा दिया है 10वां पहुँचा होगा। कितना? 10वां। तो आप याद रखना, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल रिकरिंग डेसिमल या ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर। हम कह देंगे ऑल टर्मिनेटिंग, या बोल सकता हूं ऑल रिकरिंग, है ना, या इसको ब्रैकेट में लेके लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये जितने भी मैंने नंबर आपको लिखवाए हैं आप सीधा सीधा समझ जाना भैया, तुम सारे के सारे नंबर क्या हो? तुम सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर हो। ये एक नंबर का MCQs पूछ लिया जाता है क्लास 9th और 10th में कि, और काफ़ी बार असम्पशन रीजन में पूछ लिया जाता है कि बताओ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन सा नंबर होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया A B C D, ये ऑप्शन बना दिया, क्वेश्चन ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या? पहले ऑप्शन दे दिया नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स और चौथा दे दिया रैशनल नंबर। तो बताओ आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी तो बताया भैया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ही क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो आंसर हो जाएगा D4 ढोलकपुर, यानी रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलो इसमें क्वेश्चन और कैसे पूछ लिए जाते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि मान लो कि एक नंबर दे दिया आपको 22/11 मान लो 7 दे दिया, थोड़ी देर के लिए 22 मान लो 7 दे दिया। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि ये नंबर कौन सा होगा? ये नंबर कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? तो आप इसे डिवाइड करोगे जब चीज़ें पता लगेगी। ये इस चीज़ में लिखा हुआ है तो इससे तो आपको पता चल गया है कि ये नंबर कैसा है, ये रैशनल नंबर है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है भैया, आपको बताना है। क्लियर हो गया? काफी बार ऐसा भी होता है बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी आता है, वो हम पढ़ेंगे इर्रेशनल में। यानी नंबर पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है पर चलते भी जा रहा है, वो पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, जल्दी से इसको क्लियर करते हैं भाई। ये पूरा क्लियर हो गया? फटाफट लिखिए जल्दी। अब पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर के बारे में। नोट हो गया? ठीक है। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इर्रेशनल नंबर, प्यार से हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट से प्यार कर रहा है कि नहीं? देखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर को बच्चों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसे डिवाइड नहीं, डिनोटेड, हाँ, किसको डिनोटेड किससे करते हैं? तो काफ़ी जगह इसको Q डैश या Q से या IR से, तो हम याद रखेंगे Q डैश, किससे? Q डैश से इसको डिनोट करते हैं और काफ़ी जगह इसको QC से भी डिनोट करते हैं, QC या Q डैश। और काफ़ी बार जल्दी जल्दी इसको ऐसे कर दिया जाता है, इर्रेशनल हो गया, समझ जाना। पर ये आपको जल्दी से देखने को
ऑप्शन में मिलता है इरेशनल लिख देते हैं इस प्रकार से शॉर्ट में। बाकी आपको ये इसका डोनेट करने का तरीका है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, जहाँ पर P एंड Q दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किससे, I से। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, एग्जाम्पल कौन से, एग्जाम्पल होते हैं इसके √2, √3, √7, √5, है ना, √11 और √4। इस प्रकार से मान लो ये नंबर चलते हुए जा रहे हैं। मान लो एक कहने लग गया नहीं सर मैं तो फ्रैक्शन में लिखूंगा, 11/5 लिख दिया, लिख दे भाई कोई दिक्कत नहीं है। √10/4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। एक नंबर होता है ई और एक होता है पाई। क्या होता है, पाई। ये भी होते हैं आपके इरेशनल नंबर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये सारे एग्जाम्पल सही लिखे हैं? आओ चेक करते हैं एक बार, क्या इनमें से किसी का रूट तो नहीं निकलता है? तो ये भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इधर देखिए 4 को ये स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे 4 का तो 2 × 2 और 2 का पेयर एक बाहर निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो यानी ये वाला नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है अपना। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हमने एक बात सीखी थी बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं कि भैया आपने बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं -∞ से लेके यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके +∞ तक, भैया इन सब के नीचे अगर 1 लगा दिया जाए तो ये एक क्या बन जाता है, ये एक रैशनल नंबर बन जाता है। भैया 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था। उसी प्रकार से एक बच्चा क्वेश्चन कहता है भैया ये √2 है, हाँ है, इसके नीचे भी तो मैं 1 लगा सकता हूँ। ठीक है बेटा, सारी चीज़ समझ में आ गई, पर बेटा चिंटू यहाँ पे बात बताया गया है कि जो P और Q है ना फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, पर P और Q कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर से आने चाहिए। क्या ये एक इंटीजर है? ये एक इंटीजर नहीं है, यही तो एक इंटीजर है, तो दोनों नंबर होने चाहिए ना, इसलिए नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई। तो इरेशनल नंबर बच्चों सीधा सा खेल इतना होता है कि अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्मेट में वो नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, पर किसी और तरीके से भी हो सकता है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी जो नंबर है, हाँ बता देता हूँ, आप एक CMS याद रख लेना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। NTR का मतलब बच्चों में बता देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल्स होते हैं वो भी सारे के सारे आपके क्या होते हैं, वो भी सारे आपके इरेशनल नंबर ही होते हैं। क्या कह रहे हो सर, थोड़ा ढंग से बता दो। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ना तो नंबर ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। जैसे लिखा है 1.20, फिर लिखा है इस प्रकार से 200, 200, 2000, इस प्रकार से ऐसे चलता जा रहा है। तो ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। क्या है पैटर्न, बिल्कुल अलग, हर बार एक जैसा नहीं आ रहा है। जैसे 0.10, फिर 100, फिर 100, 1, ऐसे 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि नंबर ना तो पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है और चलते जा रहा है, यानी कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। अगर पैटर्न बना देता है तो काम हमारा बन जाता है, तो ये पैटर्न नहीं बनना। तो आप याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। फटाफट लिखिए जल्दी से, फिर कुछ चीज़ें आपको याद करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी लिख लिया, ठीक है। कुछ आपको वैल्यूज़ बताता हूँ जो कि आपको आगे जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आपकी।
आप सभी को कुछ वैल्यूज़ जो है आपको याद करनी है, तो मैं आपको कुछ k³ लिखवा रहा हूँ और k³ जो है कुछ काम की बात है, तो ध्यान से सुनना। पहले तो आप कुछ वैल्यूज़ याद करोगे, जैसे बाबू ये है पाई की वैल्यू होती है 3.14, एक ई की वैल्यू होती है 2.718। इस प्रकार से इन सभी की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसी प्रकार से √2 की, √3 की, √5 की, √6 की, √7 की, √8 की और √10 की, इन सब की वैल्यूज़ आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों, याद करनी है। क्या आप याद कर लोगे? ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, यही होती है 1.414। हाँ, ये तो गलत कर दी ना, 1.414 होती है। √3 की क्या होती है 1.732, √5 की क्या होती है 2.236 और √6 की कौन बच्चा बताएगा? √6 की क्या होती है 2.64, इसकी क्या होती है 2.44 होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू सही है, काफ़ी टाइम की याद है। ये 8 की होगी 2.82 होनी चाहिए, इसकी क्या होगी 3.16 होगी। एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू सही है नहीं, एक बार चेक करता हूँ। चेक कहाँ से करूँगा? आप चेक कर लेना कि वैल्यू सही है कि नहीं, बाकी तो मेरे हिसाब से सही है। कोई गलती हो तो देख लेना, कमेंट करके बता देना, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको एक और याद करनी है, π/2 की वैल्यू क्या होती है, और साथ साथ में मैं आपको π/y का अगर स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1.57 और π/y का स्क्वायर क्या होगा? पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 3.14 की मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे, 3.14 की मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो ये 9.86 आ जाएगा। आप इसे याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट जो कि आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ये 11वां आपका कंसेप्ट है और देखो क्या कंसेप्ट कहता है। जो पाई है इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? पाई की वैल्यू होती है लगभग 22/7 और हम इसे ये भी बोलते हैं 3.14। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। कोई बच्चा पूछ रहा है बच्चों कि पाई क्या है इसमें, वो तीनों चीज़ें आपसे पूछेगा। कोई कह रहा है मुझे तो सब कुछ जानना है, बताओ भाई क्या जानना है? भाई पाई तो मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, ये होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जो पाई होता है सिंबल, ये तो होता है इर्रेशनल नंबर। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है रैशनल नंबर, और जब इसे डिवाइड किया जाता है तो ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या आता है? NTR। क्या आता है? NTR। ये आपको याद रखना है CMS। ये आपका पूरा का पूरा इर्रेशनल खत्म हो गया और अब बस 5 मिनट का बच रहा है, क्या? रियल नंबर और चैप्टर, फिर आपका डन हो जाएगा। चलो जल्दी करते हैं। और फिर कुछ चीज़ें और जितना भी मैंने क्या कहते हैं, कहने का मतलब चैप्टर ये भी 3 लेक्चर्स में पूरा का पूरा पढ़ाया है। मैं ये करूँगा कि इसका जब अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा ना, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बात होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि 2 रैशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या रैशनल की इर्रेशनल के साथ कराएंगे, तब क्या होगा। तो जो भी ये कुछ कंसेप्ट होते हैं तो मैं आपको क्या करूँगा कि उस लेक्चर में पढ़ाने से पहले आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए, ये आपको याद करने हैं, ध्यान रखना। ये सारे के सारे याद होने चाहिए। याद नहीं हुए ना आपको तो देख लेना, फिर मत कहना कि भैया मेरा मैथ्स इंप्रूव नहीं हुआ। याद करने आपको पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा सकता हूँ, प्यार से पढ़ा सकता हूँ, ऐसा पढ़ा सकता हूँ कि आप भूलोगे नहीं। पर आप चाहो कि हमेशा याद रखे तो भैया हमेशा याद रखने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब पढ़ते हैं 12 और ख़त्म। फिर अब बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। क्या करते हैं? तो आप याद रखना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऑल
ऑल नंबर्स लाई ऑन नंबर लाइन। कहने का मतलब क्या है, ऑल नंबर्स कहां पे लाई करते हैं, ऑन नंबर लाइन, आर कॉल्ड रियल नंबर। तो यानी इससे हमें पता लगता है ऑल नंबर्स क्या है, रियल नंबर, यानी दुनिया के जो भी नंबर हैं जो आप लिख सकते हैं। नाम कैसा है, जैसा नाम वैसा काम। रियल का मतलब क्या है, रियल, सच। तो जिस नंबर को आप लिख सकते हो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक हो गई नंबर लाइन, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया प्यारे बच्चों, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये इसका सेंटर में 0 ले लिया, यहाँ मान लीजिए +1 हो गया, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ 4 और यहाँ 5। थोड़ा सा और बड़ा कर दें, चलो कर देते हैं, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इसी प्रकार से ऐसे चलता रहेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे नंबर्स जो है रियल नंबर्स कौन से होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। यानी जब हम डिटेल में, अभी मैंने आपको बताया ना कि आप सभी के लिए सरप्राइज़ आने वाला है। सरप्राइज़ तो सबके लिए है, बल्कि मैथ्स में 9th 10th 11th 12th के लिए मैं बहुत जल्द बैच जो है अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ऐसा मैथ्स पढ़ा दूंगा ना आपको। एक बात याद रखना बच्चों, 9th 10th 11th की बात 12th की कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा पेपर में वही आएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा पेपर में वही आएगा। काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, तो एक एक सवाल आएगा, यानी जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं वो मैं आपको करवा सकता हूँ। कि हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है SCC गुरुकुल के नाम से है, तो एक एक सवाल क्या कहते रखा हुआ आता है, 100% रिजल्ट है अपना, ठीक है। तो देखिए ज़रा, जैसे मैंने एक नंबर लिया प्यारे बच्चों, √2 या √3 लिया मैंने, या मैंने पाई लिया, या मैंने ई लिया। मैं कह रहा हूँ ये एक नंबर रियल है या कैसा नंबर है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। सबकी वैल्यू आपको पता है। उसी प्रकार से -π भी तो हो सकता है, -π भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखो ये 2 पॉइंट है, तो हम इनको √2 की वैल्यू है 1.4, यानी √2 कहाँ पे आएगा 1.4, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो मान लो कहीं यहाँ पे आएगा ऐसे √2, बहुत बढ़िया। √3 कितना है 1.7, यानी ये 4 था 7, तो मान लीजिए कि 7 यहाँ आएगा, तो ये √3 यहाँ आ गया। ये क्या है पाई कहाँ आना चाहिए 3.14, तो 3 कहाँ है यहाँ पे है, तो पाई यहाँ आएगा, ये वाला पाई यहाँ आएगा। मान लो कोई कहता है नहीं मेरे को तो -π चाहिए, तो -π फिर यहाँ आएगा, और कहाँ आएगा -π यहाँ आ गया। ई कहाँ आएगा, ये प्लस का है तो 2.7 होता है, तो यहाँ आ गया। मान लो अगर मैं √5 लिख ला तो 2.236, तो इससे पहले आता, किससे पहले आता है, इससे पहले। मान लो यहाँ ई आ गया और यहाँ पे आ जाता अपना √5। तो आप देख लो कोई भी नंबर आप ले लो तो वो क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है। और आप एक कंसेप्ट याद रखना, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये आएगा इनका कॉम्बिनेशन रियल नंबर। क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है। चलो सिंबल में कैसे लिखेंगे, सिंबल में ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर का R हो गया, रैशनल का Q हो गया, और इसका Q' हो गया, ऐसे। क्लियर हो गया। तो बच्चों आप सभी ने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी इंसान अगर आपसे पूछेगा कि ये नंबर्स बताओ तो क्या होता है, तो आप बता सकते हो। बाकी जो कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, मैं अगला टॉपिक्स जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा तब मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे मान लो रैशनल नंबर है बच्चों, रैशनल नंबर को जोड़ने में क्या आता है, 2 नंबर रैशनल लिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उसके साथ एक इर्रेशनल ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो भी बातें हैं वो हम उसके अंदर सीखने वाले हैं। बाकी पूरा नंबर सिस्टम अपना क्लियर हो गया है प्यारे बच्चों। पहले कह रहा हूँ नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन आपको करके आनी है, और कल
आगे का इसमें पढ़ेंगे और एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे कल के लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें प्यारे बंधुओं। हैं ये क्या था? तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्चुअली ऐसा हो गया है कि काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ लगातार, तो प्यारे बच्चों की जगह प्यारे बल्दो निकल गया, ये तो जोक हो गया तुम्हारे लिए। चलो भाई मिलते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय ऑल ऑफ यू।